Hello everyone, welcome to Studentos। I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो अभी हमारे साथ है अर्नव सर, जिनका अभी एसडीएम के पोस्ट के लिए 16 रैंक के साथ यूपीपीसीएस में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा सर का यूपीएससी में जो अभी रिजर्व लिस्ट आई है उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे, उनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, और जो सर का ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एट द प्लेटफॉर्म। मैंने अपनी क्लास 10 तक की एजुकेशन अपनी होम टाउन रायबरेली से करी है, आईसीएसई बोर्ड से। देन क्लास 12 तक मैंने फिर सीबीएसई बोर्ड में चेंज कर लिया था। एंड आफ्टर दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर आईआईटी जेईई, और आईआईटी जेईई में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। एंड मैंने आईआईटी जोधपुर से 4 ईयर का बीटेक इंजीनियरिंग करी थी। एंड आफ्टर दैट आई वर्कड इन बैंगलोर फॉर नियरली एन ईयर। एंड उसके बाद मैंने फिर जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। राइट। सो सिविल सर्विसेज के बारे में कैसे सोचा? इतनी अच्छी जॉब कर रहे थे आप बैंगलोर में, जैसे कि बैंगलोर हब माना जाता है आईटी इंडस्ट्रीज का। तो जी, देखिए कॉलेज टाइम से ही ऐसा एक ओरिएंटेशन बन गया था, क्योंकि मेरे कॉलेज के कई सीनियर्स आते रहते थे जो कि ऑलरेडी सर्विसेज में हैं और सेमिनार्स लेते रहते थे। तो आफ्टर सेकेंड ईयर मेरा ओरिएंटेशन सिविल सर्विसेज की तरफ होने लगा था। एंड कॉलेज टाइम से ही मैंने सोशियोलॉजी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया था। तो वो भी एक रीज़न बना, क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का आइडिया लगा जब आप फील्ड विजिट्स करते हैं। देन आई केम टू रियलाइज व्हाट द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर एक्चुअली। राइट। सो वहाँ से एक ओरिएंटेशन बना कि आई हैव टू वर्क एट द ग्राउंड लेवल्स एंड ग्राउंड रूट्स पे काम करना है। एंड देन लेटर ऑन वो ओरिएंटेशन बढ़ता गया एंड फिर मैंने जॉब छोड़ दी। सो आपने यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट दिए और ये यूपीपीसीएस में कितने अटेम्प्ट दिए? मैंने दोनों के ही 2-2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, जी। और दोनों का ही मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। इन दोनों का ही। तो अभी आपका यूपीएससी में कौन से के लिए सिलेक्शन हुआ? यूपीएससी में अभी रिजर्व लिस्ट आई है और उसमें मुझे 42nd स्थान मिला है। एंड यूपीपीएससी में अभी रिजल्ट आया जिसमें मुझे रैंक 16 मिली है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन एलोकेट करी गई। राइट। वैसे इंग्लिश मीडियम ही आपका होगा वैसे? जी, मेरा मीडियम इंग्लिश। ओके। सो एक और क्वेश्चन अभी बात की जाए तो यूपीपीसीएस में हो गया है आपका एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के लिए, तो और यूपीएससी में भी हो गया। तो अभी आप कौन से पोस्ट में प्रेफर करेंगे? यूपीएससी में जाना प्रेफर करेंगे या फिर यूपीपीसीएस में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों ही बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है। जी। एंड ये चूज करना एक धर्म संकट कह सकते हैं। जी। अभी सिविल सर्विसेज में पोजीशन आपको एलोकेट नहीं करी है, क्योंकि सर्विस एलोकेशन कम्स आफ्टर 1 मंथ। So when the service allocation comes, then I would be in a better position to judge between which to choose. Right. So I'll be deciding later. ओके। सो अगर बात की जाए यूपीएससी की, तो अभी आप और अटेम्प्ट दोगे यूपीएससी वगैरह में? जी, मैं अभी तक तो प्लान यही है कि मैं अटेम्प्ट्स देता रहूँगा, बिकॉज़ प्रिपरेशन अपने फुल फेज़ में है। सो आई विल बी गिविंग द नेक्स्ट अटेम्प्ट्स, बट आई विल बी टेकिंग सर्विसेज एज अलॉन्ग विद, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ सर्विस एलोकेट होगी। जी। तो जो नेक्स्ट सर्विसेज होंगी उसके लिए मैं अटेम्प्ट्स दे सकता हूँ। जी। सो फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने दिया था तो उस टाइम की स्ट्रेटजी क्या थी? कैसे तैयारी करते थे? कैसे अप्रोच थी सब्जेक्ट को कवर करने की? जी, फर्स्ट टाइम में आई वाज़ गेटिंग टू नो द थिंग्स, बिकॉज़ मैं नया आया था और मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। सो आई रेफर्ड मेनी ऑफ द यूट्यूब चैनल्स, मैंने टॉपर्स की वीडियोज़ रेफर किए। एंड उससे मुझे बेसिक आइडिया लगा कि बेसिक बुक्स क्या होती हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल्स क्या होता है, या क्या कोचिंग्स मटेरियल्स प्रेफर कर सकते हैं आप पढ़ने के लिए। तो वो बेसिक चीज़ें इकट्ठा करते और पढ़ते समय तक ही ऑलमोस्ट एग्ज़ाम आ गया था। जी। सो मैं बहुत ही बेसिक प्रिपरेशन ही कर पाया था फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नॉट वेरी एडवांस्ड। राइट। जैसे कि आपने अभी बताया कि आप टॉपर्स की वीडियो वगैरह रेफर करते थे बुक लिस्ट वगैरह के लिए या फिर स्ट्रेटजी के लिए, तो अब आप क्या स्ट्रेटजी बताना चाहोगे अगर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस को बैलेंस करके कोई एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है? जी, यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों ही बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हैं। एंड इफ आई वुड से 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ बोथ इज़ वेरी सिमिलर, बट 30% में डिफरेंस आता है कि आप जब यूपीएससी प्रेफर कर रहे हैं तो आप ऑल इंडिया स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव लेते हैं, बट जब आप यूपीपीएससी लेते हैं तब आपको यूपी स्पेसिफिक भी अपनी अप्रोच रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ड्राइंग मैप्स इन एन एग्जाम, then you will be drawing maps of Uttar Pradesh and places in Uttar Pradesh, or UP oriented things or schemes in Uttar Pradesh. So this is the major difference. And उसके अलावा एग्जाम पैटर्न्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि यूपीपीएससी में हिंदी आपकी कंपलसरी होती है और मार्क्ड होती है, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर हिंदी एज वेल।
तो माइनर डिफरेंसेस होते हैं एंड दोनों तैयारी साथ में लेके चली जा सकती है। जी। सो बात की जाए मेंस की, मेंस कहीं न कहीं फाइनल सिलेक्शन दिलाता है और कहीं न कहीं अच्छा रैंक दिलाने में भी मेंस ही हमारी हेल्प करता है। मेंस के लिए स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है बिकॉज एनीबडी हु इज क्लियरिंग प्रीलिम्स इज हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज। इफ दे आर क्लियरिंग प्रीलिम्स दे आर हैविंग अ नॉलेज, बट हैविंग नॉलेज इज डिफरेंट एंड उसको पेपर पे उतारना एक बहुत ही डिफरेंट राइट। चीज़ होती है एंड उस टाइम लिमिट के अंदर। सो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस करनी होती है। आपको टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स लगाने होते हैं। आप कोचिंग्स के लगा सकते हैं, आप खुद से लगा सकते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट सो दैट आप 3 घंटे के अंदर उस पेपर को कंप्लीट कर पाएँ और आंसर्स में क्वालिटी ला पाएँ। तो प्रैक्टिस इज़ ऑल फॉर मेंस एंड ये तभी हो पाता है जब आपके नंबर ऑफ रिविजन्स काफ़ी होते हैं। सो before giving mains you should have at least done 3 times revision of the syllabus, so you will be able to write that in the राइट। exams. जो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो आपको क्या लगता है कि कितना हेल्पफुल रहा आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी? मैं कहूँगा बहुत हेल्पफुल रहा बिकॉज़ सोशियोलॉजी मेरे एक इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट है। सो आई वुड से टू द स्टूडेंट्स दैट सब्जेक्ट वही चुनें जो आपके इंटरेस्ट का हो बिकॉज़ एनी ऑप्शनल इज़ लाइक योर रिलैक्सेशन टाइम। सो जब आप जीएस पढ़ के थक जाते हैं, देन यू कम टू ऑप्शनल एंड यू फील रिलैक्स्ड। यस। अगर बात की जाए आपकी प्रिपरेशन के टाइम में शेड्यूल फॉलो करने की या फिर टारगेट बेसिस बनाने की या फिर कितने घंटे पढ़ने की, तो कैसे करते थे? जी देखिए, शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं डेली के शेड्यूल्स बनाने की कोशिश करता था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ये डेली का माइक्रो मैनेजमेंट काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता है एंड दैट बिल्ड्स अप योर स्ट्रेस। अगर आप आगे पीछे आपका परफॉर्मेंस हो गया तो देन यू फील स्ट्रेस्ड। सो आई प्लान्ड दैट आई मेक अ शेड्यूल फॉर अ वीक, दैट इन अ वीक मुझे इतना सब कुछ खत्म करना है और अगर कुछ भी पेंडिंग है देन आई विल कंप्लीट इट ऑन संडे। लाइक फॉर 6 डेज आई मेड अ शेड्यूल एंड 7th डे पे मैं जो बच जाता था उसको कवर अप कर लेता था और इसी तरह मैं ब्रॉडली मंथली आइडिया लगा लेता था कि मुझे इस मंथ में इतना ब्रॉडली करना है। एक और चीज़ आती है जैसे सिविल सर्विसेज की कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो माना जाता है कोचिंग करना चाहिए या फिर किसी से गाइडेंस तो लेनी चाहिए, तो इसके बारे में? देखिए, कोचिंग आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी ही है। ये आपके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अगर उस शेड्यूल में नहीं हैं, देन यू कैन डू कोचिंग। कोचिंग आपको 5 टू 6% आपको उस डायरेक्शन में ओरिएंट ज़रूर करती है, बट रेस्ट ऑफ द 95% ऑफ लेबर सारा एफर्ट आपको बेसिकली अपना ही डालना होता है बिकॉज़ कोचिंग में सिमिलर मटेरियल सभी को बाँटा जा रहा है। सो एवरीबॉडी विल बी नोइंग द सेम थिंग्स। सो दे विल जस्ट ओरिएंट यू इन द राइट डायरेक्शन एंड रेस्ट ऑफ ऑल एफर्ट इज़ योर्स। तो अगर आप वो 5% कर सकते हैं, देन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ इट। राइट। सो आपने कोचिंग ली है, सेल्फ स्टडी की? जी, मैंने कुछ समय कोचिंग ली थी और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। राइट। जैसे कि कोच आपने बोला कि कोचिंग ली थी, तो आपको क्या लगा कोचिंग बेनिफिशियल रही है आपके लिए? मैं कहूँगा हेल्पफुल टू सर्टेन एक्सटेंट रही है बिकॉज़ इट गेव मी अ डायरेक्शन बिकॉज़ आई वाज़ डूइंग अ जॉब इन बैंगलोर। सो आप एक जॉब के ओरिएंटेशन में रहते हैं, आपकी वर्क प्रोफाइल उस तरह से हो जाती है। सो फ्रॉम अ वर्किंग पर्सन टू अ एस्पिरेंट वो एक जर्नी को थोड़ा-सा स्पीड फास्ट कर देती है एंड यू गेट टू नो कि जैसे कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं, सो आपका डायरेक्शन और ओरिएंटेशन बन जाता है। जी। बट एनीहाउ आई विल से दैट इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी इफ यू कैन ओरिएंट योरसेल्फ। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे और बहुत सारी टॉपर स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप उनके थ्रू अपना ओरिएंटेशन बना सकते हैं देन इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। राइट। तो आप नोट्स वगैरह बनाते थे सर? जी, मैं नोट्स वगैरह बनाता था। जो स्टैंडर्ड मटेरियल्स मुझे मार्केट में मिलते थे, उनके मैं नोट्स नहीं बनाता था। उसमें मैं हाइलाइट कर लेता था या पेन से राइट कर देता था। बट जो टॉपिक्स जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेंस के लिए कहूँ, तो मेंस के सिलेबस वाइज़ जो टॉपिक्स स्टैंडर्ड मटेरियल्स में नहीं मिलते थे, उसके मैं गूगल करके नोट्स निकाल लेता था एंड एक आई मेड अ गूगल डॉक फाइल एंड आई जस्ट कॉपीड द मटेरियल देयर एंड लेटर ऑन 10 डेज़ बिफोर मेंस आई गॉट दैट प्रिंटेड आउट एंड आई रेड दैट मल्टीपल टाइम्स। राइट। सो एक और चीज़ आपने जैसे दोनों एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू के लिए भी अपेयर हुए हैं, तो आपको मेजर डिफरेंस क्या लगा यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी के इंटरव्यू में? देखिए, इंटरव्यूज़ दोनों के ही काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब दोनों ही काफ़ी एनालिटिकल फॉर एग्ज़ाम्पल माय एक्सपीरियंस वाज़ कि इन बोथ ऑफ द इंटरव्यूज़ काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन्स पूछे गए, काफ़ी मतलब फैक्चुअल नहीं थे मेरे इंटरव्यूज़। पीपल डू आर्ग्यू दैट फैक्चुअल हुआ, बट इन माय केस एनालिटिकल क्वेश्चन्स थे एंड द इंटरव्यू इन यूपीएससी वाज़ अ बिट लॉन्गर। वो कम से कम आधे घंटे चला होगा। बट इन यूपीपीएससी द इंटरव्यू वाज़ अ बिट शॉर्टर, राइट। around 20 minutes, and also the marks allocated in UPSC जी। for interview is 275 marks
and in UPPSC it's 100 marks. So the importance of interview is reduced in UPPSC. क्या 1 वीक के अंदर आपके दोनों रिजल्ट आए हैं पॉजिटिव, तो क्या रिस्पॉन्स था आपका या फिर आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? डेफिनेटली काफ़ी हैप्पी थे बिकॉज़ यूपीएससी का भी रिजल्ट कुछ समय से पेंडिंग था एंड अराउंड 3 साल हो चुके थे प्रिपरेशन के एंड फर्स्ट रिजल्ट में नाम नहीं अपीयर किया था, तो वो थोड़ा-सा डिसहार्टनिंग हुआ था, बट जब रिजल्ट लिस्ट आते ही काफ़ी हैप्पीनेस रही डेफिनेटली एंड फिर उसके बाद बैक टू बैक 9 दिन बाद ही यूपीपीएससी का रिजल्ट आया एंड उसमें डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन हुई, तो उसके बाद बहुत ही खुशी का माहौल रहा एंड नेक्स्ट दीपावली थी, तो वो सेलिब्रेशंस सारे क्लब होते चले गए। तो सर अगर बात की जाए आपकी प्रिपरेशन के दौरान किसी के सपोर्ट की या फिर किसी ने आपको मोटिवेट किया हो या फिर आपकी हेल्प करी हो, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली? जी, देखिए इस लंबी जर्नी में फैमिली का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सिस्टर आरुषि मिश्रा, शी इज़ एन आईएफएस ऑफिसर एंड इन उत्तर प्रदेश। सो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा क्योंकि उन्होंने एक गाइड का रोल मेरे प्रिपरेशन में प्ले किया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर, तो एक तरीके से आपकी पूरी फैमिली एग्ज़ाम्स आप अपीयर हो रहे होते हैं बट आपकी पूरी फैमिली आपके साथ हँसती है, रोती है, आपके साथ पूरी प्रिपरेशन करती है। सो उनका एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मोटिवेटिंग रोल होता है बिकॉज़ व्हेन यू फेस डाउन्स देन द फैमिली इज़ देयर टू हेल्प यू और वो आपको मोटिवेट करते हैं कि यस यू कैन डू इट फर्दर। सो सभी लोग इस रोल को अच्छे तरीके से निभाएँ एंड फ्रेंड्स का देखिए इस तैयारी में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तो नहीं मैनेज कर सकते आप बिकॉज़ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आइसोलेशन ज़रूरी है इस तैयारी के लिए। But certain number of true friends, for example 2 or 3 good friends are necessary so that आप अपने आंसर्स चेक करवा सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं प्रिपरेशन या सिमिलर प्रॉब्लम्स को आप शेयर कर सकते हैं। सो आई वुड से उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, एक और चीज़ जैसे कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी जी। कहा जाता है कि सेम पैटर्न फॉलो करता है यूपीपीसीएस यूपीएससी का, तो आपको क्या लगता है? मैं कहूँगा कि कुछ एक्सटेंट तक सेम पैटर्न है, यू कैन से 60 to 70% सेम है, बट 30% डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो चाहे मार्क्स में हो, चाहे वो सब्जेक्ट्स में हो या एग्जाम के पैटर्न्स में हो, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से आपका इंटरव्यू का ओरिएंटेशन है, Yes. उसमें डिफरेंस आता है। सो उस चीज़ को आपको कवर अप करके चलना पड़ेगा इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर बोथ ऑफ दिस। ओके, और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर की कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए मेंस के लिए मॉक अगर मैं प्रीलिम्स से कहूँ तो प्रीलिम्स में आपको लगाने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे काफ़ी सारे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको एक ओरिएंटेशन पता चलेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। तो उससे आपको एक एनालिटिकल माइंडसेट बिल्ड होगा कि इवन दो इफ यू आर नॉट नोइंग द ऑप्शंस आउट ऑफ द 4 यू विल बी एबल टू जज कि ये वाला तो नहीं होगा एंड आफ्टर ऑल इट्स द गेम ऑफ एलिमिनेशन। सो इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस इन प्रीलिम्स देन यू कैन क्लियर इट टू सर्टेन एक्सटेंट। और लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपने प्रिपरेशन के दौरान गेन किए होंगे, जो कि हर एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए या फिर उनकी जर्नी में हेल्पफुल रहेंगे, तो उनके बारे में? जी, तो सिविल सर्विसेज एक जर्नी है एज़ आई टोल्ड अर्लियर एंड इसमें अप्स एंड डाउन्स लगे हैं, तो आपको उन अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करना सीखना है। तो आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुङ्क्ते संगणोऽस्तु कर्मणि। सो आपको अपने कर्म, आपकी ड्यूटी जो है वो आपके हाथ में है। सो यू हैव टू फोकस अपॉन दैट। इफ यू विल फोकस अ लॉट अपॉन ईदर रिजल्ट और आप प्रीवियस रिजल्ट जो आ चुका है उस पे बहुत ज़्यादा आप अगर फोकस करेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल द प्रेजेंट। सो आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रखना है। एंड सेकेंड आई वुड से कि क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस होता है और एग्जॉस्टिंग भी होता है, तो आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस लॉन्ग प्रिपरेशन में। तो आप फिजिकल हेल्थ के लिए आप योग कर सकते हैं, आप लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट अपनी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखें। साथ ही मेंटल फिटनेस के लिए आप ध्यान कर सकते हैं और अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी सो दैट यू विल बी एबल टू फेस ऑल दोज चैलेंजेस। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने जो जर्नी है अपनी डिटेल में शेयर करी, साथ में उन्होंने स्ट्रेटजी बुक लिस्ट पर भी बात करी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।